अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और मनोगढ़ ज़मीनी चुनाव में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे पर रिपोर्ट हवाले की। अगरचे ये मुलाकात खैर सुगाली बताई जा रही, लेकिन मनोगढ़ ज़मीनी चुनाव के नतीजे के बाद मुलाकात अहमियत इख्तियार कर चुकी है। रेवंत रेड्डी महकमे दिफा की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के सिलसिले में गुज़िश्ता 3 दिन से नई दिल्ली में हैं। उन्होंने रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए हाई कमान को तजावीज़ पेश की। बावसूख ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने मनोगढ़ ज़मीनी चुनाव में सीनियर कायदीन के अदम ताउन रवैये की शिकायत की और कहा कि इंचार्ज मुकर्रर किए जाने के बावजूद कई सीनियर कायदीन मुहिम के लिए एक दिन भी नहीं गए और न ही उम्मीदवार की कोई मदद की। पार्टी उम्मीदवार पीश रावंती ने सीनियर कायदीन को मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दिए गए मैसेजेस की तफसीलात पहले ही रेवंत रेड्डी को रवाना कर दी है। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को रेवंत रेड्डी ने बाज़ कायदीन के रवैये से वाकिफ करवाया और कहा कि अगर पार्टी में डिसिप्लिन बरकरार रहे तभी आइंदा इंतखाबात में बेहतर मुजाहरे की उम्मीद की जा सकती है। CPI के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवा राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर तखरात के सिलसिले में मुनाकिदा प्रिलिमिनरी इम्तिहानात में बेकायदगियों की दुरुस्तगी और उम्मीदवारों से इंसाफ का मुतालबा किया। सांबा शिवा राव ने कहा कि पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी किया गया था और प्रिलिमिनरी इम्तिहानात में तकरीबन 7 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहानी पर्चेजात में तकरीबन 22 गलत सवालात शामिल किए गए, जिसके नतीजे में उम्मीदवारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के पर्चे की तैयारी के सिलसिले में जो खामियां और कोताहियां हुई, इससे हजारों उम्मीदवार निशानात से महरूम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गलतियों की इस्लाह किए बगैर नताइज की इजराई से महज 31% उम्मीदवार अहल करार पाए हैं। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर के दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। इस दौरान सुबह के औकात में कोहर भी होगी। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि अलवाल, कुतुबुल्लापुर और मुशीराबाद को छोड़कर दीगर तमाम इलाकों में दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। आज दर्ज हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बहू की बेवक्त मौत की इत्तला सुनकर सदमे से ज़ईफ ससुर भी चल बसा। ये वाक़या तेलंगाना के कुमरंभी मासिफाबाद के थलावडी गांव में पेश आया। बताया गया है कि 75 साला जोलाजी अपनी बहू ललिता की मौत की इत्तला सुनते ही दिल का दौरा पड़ने से अपने मकान में फर्श पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस ज़ईफ शख्स के बड़े बेटे गोपला की बीवी 30 साला ललिता की कागज नगर के एक अस्पताल में जजगी हुई थी और नौज़ायदा चंद पेचीदगियों के नतीजे में फौत हो गया था। दूसरी तरफ खानदानी मंसूबाबंदी ऑपरेशन के दौरान ललिता की हालत भी बिगड़ गई, जिस पर उसको दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसकी मौत हो गई। अपनी बहू की मौत की इत्तला के साथ ही जोलाजी अचानक फर्श पर गिर पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। इस वाक़े के सबब गांव में गम की लहर दौड़ गई। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि मुल्क में रहने वाला हर शख्स हिंदू है और तमाम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी को भी अपना मजहबी तरीक़ेकार बदलने की जरूरत नहीं। अंबिकापुर में स्वयंसेवकों संघ के वॉलंटियर्स की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कसरत में वहदत को हिंदुस्तान की कदीम खसूसियत करार दिया और कहा कि हिंदुत्व वाहिद नजरिया है जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखता है। भागवत ने कहा है कि हम 1925 में जब आरएसएस की बुनियाद रखी गई थी, ये कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। जो लोग हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मातृ वतन समझते हैं और कसरत में वहदत के कल्चर के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और इस सिमत में कोशिश करना चाहते हैं, चाहे उनका मजहब, कल्चर, जुबान और ग़िज़ाई आदतों और आइडियोलॉजी कुछ भी हो, वो सब हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तनों को तस्लीम करती है और अवाम में इत्तेहाद में यकीन रखती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि रूस की तबाहकुन जंग को खत्म किया जाए और हजारों जानें बचाई जाएं। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास से वीडियो खिताब में यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे यकीन है कि अब वो वक्त है जब रूस की तबाहकुन जंग को रोका जाना चाहिए और रोका जा सकता है। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के रहनुमा इंडोनेशिया के शहर बाली में जमा है ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर तबादला ख्याल करें, जिसने लाखों अफराद को गुर्बत की तरफ ढकेल दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की नाक़दीन ने एक मुत्तहिदा मुहाज कायम किया है जिसने आलमी इक़्तिसादी बहरान के लिए उनकी 8 माह से जारी जंग को जिम्मेदार ठहराया। बरतानवी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक के रिमार्क्स का जायजा लेते हुए कहा कि कुर्रे अर्ज़ का हर घर सदर पुतिन के जंग के असरात को महसूस कर रहा। हत्या कि रूस के इत्तेहादी चीन ने भी हल्की सरजनिश की और व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात में सदर शी जिनपिंग ने यूक्रेन में जौहरी खतरात और हथियारों के इस्तेमाल की मुखालिफत की। दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ तक पहुंच गई है और हिंदुस्तान 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर चीन को पीछे छोड़ देगा। ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट में दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन तखमीने बताते हैं कि 2030 में दुनिया की आबादी बढ़कर 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस साल आबादी का आलमी दिन एक संगे मील साबित हुआ क्योंकि हम जमीन के 8 अरबवें बाशिंदे की पैदाइश के मुंतज़िर थे। ये हमारे तनों का जश्न मनाने, हमारी मुश्तरका इंसानियत को पहचानने और सेहत में होने वाली तरक्की पर हैरान होने का मौका है जिसने उम्र में इजाफा किया है और ज़चगी और बच्चों की अमवात में ड्रामाई तौर पर कमी की है। वाज़ेह है कि फिलिपाइन में एक बच्चे की पैदाइश हुई है जिसे अलामती तौर पर दुनिया का 8 अरबवा बच्चा कहा गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने मजीद कहा है कि इसके साथ ही ये हमारे सैयारे की देखभाल करने की हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी की याद दहानी है और इस बात पर गौर करने का एक लम्हा है कि हमने अब भी एक दूसरे के साथ अपने वादों को कहाँ छोड़ा है। आलमी यौम आबादी के मौके पर जारी होने वाली सालाना वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आलमी आबादी 1950 के बाद सबसे सुस्त रफ्तार से बढ़ रही है जो 2020 में 1% से भी कम रह गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।